Hello friends, welcome to my channel Fantastic Diva. My name is Saina Arora. आज के इस वीडियो में हम किसी भी क्रेडिट कार्ड पे बात नहीं करने वाले हैं। आज इसके इस वीडियो में हम बहुत ही सीरियस टॉपिक पे बात करने वाले हैं, जो है लेजी पे और स्विगी का स्कैम। इस इन दोनों के ऊपर आजकल रिसेंटली बहुत बड़ा स्कैम हो रहा है। बहुत लोग इसके अंदर फंस गए हैं, पर मैं नहीं चाहती कि मेरे सब्सक्राइबर या मेरे व्यूअर्स या मेरे कोई फ्यूचर सब्सक्राइबर भी इसमें फंसे, इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। तो आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखें और एंड तक देखें कि अगर इन केस आपके किसी जानने वाले के साथ या किसी के साथ भी अभी हुआ है तो उनको क्या और मेजर्स वो ले सकते हैं या इसके लिए वो क्या कर सकते हैं। आप मेरे साथ इस वीडियो में एंड तक बने रहें और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो में हम कोई भी क्वेश्चन या कोई ऐसा कुछ हमने क्वेश्चन नहीं रखा है। इस वीडियो में जो कंडीशन है गिव अवे की वो ये है कि जैसे ही मेरे चैनल के ऊपर 1100 सब्सक्राइबर्स पूरे हो जाते हैं तो मैं उसमें से रैंडम 2 सब्सक्राइबर्स को गिव अवे दूंगी। ये मैंने पहले भी किया है जब मेरे 1000 सब्सक्राइबर पूरे हुए थे। तो इस बार के इस वीडियो में कि कोई भी जैसे ही ये 1100 मेरे सब्सक्राइबर पूरे होंगे तो 2 लोगों को गिव अवे दिया जाएगा। तो अब आप अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो देर नहीं करते हैं, आप जल्दी से, अगर आपने नहीं सब्सक्राइब किया हुआ पहले इसको सब्सक्राइब कर ले। लेजी पे और ये स्विगी का जो स्कैम है, इसमें क्या हो रहा है? इसमें क्या हो रहा है एक्चुअली, हर कस्टमर के पास जो जिनके पास लेजी पे का अकाउंट है या कोई भी ऐसा अकाउंट जिसके अंदर बाय नाउ पे लेटर वाली जो सर्विस है, ये मेजरली ये क्राइम उसी से हो रहा है। और सबसे ज्यादा जो देखा गया है वो लेजी पे अकाउंट से ही हुआ है। और जिन लोगों के पास ये बाय नाउ पे लेटर की सर्विस अभी भी एक्टिव है, स्पेशली उनके साथ तो हो ही रहे हैं। इस फ्रॉड या स्कैम में क्या होता है, इसके अंदर जो है आपके पास एक प्री रिकॉर्डेड मैसेज जाता है, आईवीआर की एक कॉल आती है जो कि वेरीफाइड स्विगी नंबर से या उससे मैचिंग नंबर से ही होती है। उसके अंदर जो है आपको एक रिकॉर्डेड मैसेज ये होता है कि स्विगी के ऊपर, स्विगी लेजी पे अकाउंट के ऊपर आपका कोई जो है फ़ोन नंबर चेंज करने जा रहा है। तो अगर आप इस ट्रांज़ैक्शन को रोकना चाहते हैं तो आप 1 प्रेस करें। आप स्विगी अकाउंट सोच के हो सकता है सिर्फ 1 प्रेस कर दें, पर वो ट्रांज़ैक्शन जो है उसके बाद वो कॉल जो है वो डिस्कनेक्ट नहीं होता है, वो कॉल कंटिन्यू ही चलती रहती है। क्योंकि उसके बाद उसके नेक्स्ट कमांड ये होती है कि इस ट्रांज़ैक्शन को ब्लॉक करने के लिए आपको जो है ओटीपी डालना होगा, 4 डिजिट का कोड आपके पास आएगा, तो इस ट्रांज़ैक्शन को ब्लॉक करने के लिए आप कोड जो है एंटर करें। उसके बाद ही वो कॉल जो है डिस्कनेक्ट होता है। इसमें क्या होगा, इस टाइम पे जिस टाइम ये कॉल आ रही होती है, इसके बाद आप इसको डिस्कनेक्ट भी कर दीजिए, आप कुछ भी कर दीजिए, आपको ये कॉल जो है कंटिन्यूअसली आते ही रहेंगे जब तक आप वो प्रोसीजर पूरा नहीं कर लेते हैं। आप उसको ब्लॉक भी कर दीजिए, आपको फिर से कॉल आएंगे, वो एक स्विगी वेरीफाइड यूजर इसी तरीके से प्रायोरिटी यूजर्स करके शो होता रहता है। और आपको सच में लगता है कि स्विगी पे आपको कोई नंबर चेंज करना चाह रहा है और आप पैनिक होके हो सकता है कि वो ओटीपी या नंबर डाल दे। मेरे साथ ये हुआ है, मेरा ये अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैं शेयर कर रही हूँ, पर मैं नहीं चाहती कि ये और भी किसी के साथ हो और किसी का कोई लॉस हो, इसलिए मैं ये वीडियो बना के आप सब तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचाना चाहती हूँ। तो ये उस टाइम वो ऐसी पैनिक सिचुएशन हो गई थी कि नहीं पता चल रहा था कि जेन्युइन कॉल है, क्योंकि ये रिकॉर्डेड कॉल था। तो ये मुझे, क्योंकि मेरे फ़ोन पे मैं और भी कुछ नहीं कर पा रही थी, तो मुझे उस टाइम पे वो डालना ही पड़ा। आप अगर फ़ोन को स्विच ऑफ भी कर देंगे तो जैसे ही आप ऑन भी करेंगे ये कॉल्स फिर से शुरू हो जाते हैं। इसके अंदर क्या है कि इमीडिएट फ्रॉड नहीं होता है, ये आपने जब डिटेल्स डाल दी उसके बाद कुछ नहीं होगा। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ, मैंने उसको ध्यान नहीं दिया कि वो मैंने स्विगी अकाउंट उसके बाद ओपन करके मुझे देखना चाहिए था, मैंने नहीं देखा कि उसके ऊपर मेरा नंबर तब तक चेंज हो चुका था। मैं उसको एक्सेस नहीं कर सकती थी, पर मुझे ये बहुत देर बाद पता चला, क्योंकि उसके इमीडिएट बाद कुछ नहीं होता है, उसके 2-3 आवर्स बाद आपके पास जो है एसएमएस बम्बार्डिंग होने लगेगी। एसएमएस बम्बार्डिंग में होने लगती है, उसमें क्या होता है, अगर आपने नहीं सुना, ये एसएमएस बम्बार्डिंग प्रैंक भी बहुत चला था अभी पीछे। इसमें क्या होता है, कुछ ऐसी वेबसाइट्स हैं जिससे आप किसी भी नंबर पे बहुत अनलिमिटेड एसएमएस जो है भेज सकते हैं फॉर सम टाइम पीरियड के लिए। तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। आफ्टर 3 आवर्स बाद जो है मेरे साथ भी हुआ कि एसएमएस बम्बार्डिंग जो है शुरू हो गई। कंटिन्यूअसली मेरे पास मैसेज आने लगे, चाहे वो मेरे एसएमएस नॉर्मल टेक्स्ट मैसेजेस थे, मेरे पास व्हाट्सएप पे, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, मेरे पास 300 टू 400 मैसेजेस रिसीव हुए, इवन कि मेरे अपने जीमेल अकाउंट पे भी।
हर जगह मुझे अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट ऐप्स के OTP आ रहे थे। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। उस टाइम पे फिर वही सेम सिचुएशन थी कि मैं फ़ोन अपना यूज़ ही नहीं कर सकती थी, मैं उसमें कुछ भी नहीं कर सकती थी। इतने OTP और मल्टीपल कॉल्स ऐप की जिसमें सिर्फ़ OTP ही रिपीट हो रहे थे। मेरे पास जो है उस समय इतने सारे कॉल्स, मैसेजेस सब कुछ आए कि मैं उस 15-20 मिनट्स के विंडो में कुछ भी नहीं कर सकती थी। इवन कि मेरे को कॉल मिलाना भी, किसी को डायल करना भी मुश्किल हो गया था। वो स्टॉप ही नहीं हो रहे थे। इसके बीच में मुझे लगा कि ये मैसेजेस मैं एक बार चेक कर पाऊँ कि मैं अपने अकाउंट में कि कोई बैंकिंग ट्रांज़ैक्शन से रिलेटेड तो नहीं हो रहे हैं। तो मैंने जाके देखा तो उसमें कोई बैंक के मैसेज तो नहीं, पर मैंने सडनली से देखा कि लेज़ी पे के कुछ ट्रांज़ैक्शन हुए हैं। तो जो मैंने देखा कि विदिन 5 मिनट्स लेज़ी पे की 5 ट्रांज़ैक्शन हो रखी थी 9,965। एकदम से वो 5 ट्रांज़ैक्शन देख के तो मैं शॉक ही रह गई कि कंटिन्यूअसली कि मैंने कुछ नहीं किया और वो कैसे हो गया, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तो उस टाइम पे मैंने यही किया कि पहले मैंने लेज़ी पे अकाउंट ओपन करके देखा, पर वो मेरे पास लेज़ी पे अकाउंट भी ओपन नहीं हो रहा था। वहाँ पर मैं उसे साइन अप कर ही नहीं पा रही थी क्योंकि मैंने बहुत टाइम से वो यूज़ नहीं किया था वो अकाउंट। तो मेरे को न्यू फिर से साइन अप करना था, मैं साइन अप नहीं कर पा रही थी और ना ही मेरे फ़ोन पे वो 20 मिनट्स बाद इतने OTP आने के बाद कि मैं किसी ऐप के और OTP भी रिसीव नहीं कर सकती थी। वो ऑलमोस्ट नेटवर्क जैम ही हो गया था कि मेरे पास कोई मैसेजेस, कोई कुछ भी नहीं आ रहा था और ये मैसेजेस ना आने का जो था, मेरे पास 24 आवर्स तक कोई भी मैसेज नहीं आए। मैंने अपने एयरटेल नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर को भी कॉल किया कि मेरे पास ये OTPs नहीं आ रहे हैं और या मेरे पास कोई भी SMS नहीं आ रहे हैं। मैंने वहाँ भी कंप्लेंट लॉन्च करी थी, पर उनके एंड से वो यही था कि 24 टू 48 आवर्स में चेक करेंगे। उन्हें कोई उस टाइम पे इमीडिएट कोई प्रॉब्लम ऐसा नहीं दिख रहा था। बट मेरे साथ प्रॉब्लम यही थी कि मैं कोई भी अकाउंट एक्सेस नहीं कर सकती थी जिसमें मुझे OTP की ज़रूरत है। सेम वही मेरे साथ हुआ कि मैं स्विगी का अकाउंट एक्सेस करना चाह रही थी, मैं वहाँ भी साइन अप नहीं कर पा रही थी। क्योंकि स्विगी में क्या है, एक बार अगर किसी ने आपके अकाउंट का नंबर चेंज कर दिया है, तो आप उसके अंदर 6 महीने तक वो सेम नंबर से दोबारा लॉगिन नहीं कर सकते। इसलिए मुझे यही नहीं पता चल रहा था कि ये ट्रांज़ैक्शन कहाँ हुई, कब हुई, कैसे हुई? मेरे पास कोई भी डिटेल्स नहीं थी। इसके बाद जब 20-25 मिनट्स बाद मेरा फ़ोन थोड़ा नॉर्मल हुआ, जब मैं कोई एक्टिविटी उसके ऊपर कर पा रही थी, तो मैंने सबसे पहले जो है लेज़ी पे के कस्टमर केयर को कॉल किया ताकि मैं अपनी ये ट्रांज़ैक्शन अगर ब्लॉक हो सकते हैं तो सबसे पहले उसे ब्लॉक कराऊँ, अपने अकाउंट को सस्पेंड कराऊँ। जैसे कि आपको पता ही है कि हर जगह कंडीशन रहती है कि आपको 24 आवर्स के अंदर अपने कोई भी अगर ऐसे कुछ सस्पिशियस या कुछ फ्रॉड हुए हैं तो इन्फॉर्म करना, चाहे वो बैंक्स हों या ऐसे कोई जो पे बाय नाउ पे लेटर सर्विसेज या कोई वॉलेट रेट कुछ भी इश्यूज, ऑनलाइन फ्रॉड हुआ तो 24 आवर्स के अंदर आपको उन्हें बताना बहुत ज़रूरी होता है। तो मैंने भी वही किया, मैंने तो विदिन हाफ एन आवर ही लेज़ी पे को कॉल कर दिया था और मैंने अपने अकाउंट को सस्पेंड करा दिया कि इसके ऊपर आगे और कोई ट्रांज़ैक्शन ना हो पाए। ऑलरेडी से अराउंड 49,000 समथिंग की ट्रांज़ैक्शन हो चुकी थी, जो विदिन 5 मिनट्स हुए, 1-1 मिनट पे, और मैं उस 5 मिनट में या कहो कि वो 15 मिनट में अपने फ़ोन पे कुछ नहीं कर सकती थी, जो बहुत ही बुरा हुआ। उसके बाद मैंने स्विगी से कॉन्टैक्ट करना चाहा, बट अनफॉर्च्यूनेटली, अगर आप लोगों को नहीं पता तो मैं बता देती हूँ, स्विगी का कोई भी कस्टमर केयर नंबर नहीं है। आइडियली एटलीस्ट कोई फ्रॉड्स या किसी कोई भी इशू या फीडबैक किसी के लिए तो होना चाहिए। कोई भी उनका कस्टमर केयर नंबर नहीं है। ओनली आप अपने ऑर्डर्स के अंदर हेल्प में जाके ही अपना कोई टिकट रेज़ कर सकते हैं, अपना इश्यू बता सकते हैं। तो मेरे पास वो भी ऑप्शन नहीं था स्विगी को कॉन्टैक्ट करने का कि मैं स्विगी पर भी वो मर्चेंट की पेमेंट स्टॉप करवा सकूँ। क्योंकि स्विगी के ये नंबर चेंज हो जाने से मैं स्विगी अकाउंट एक्सेस नहीं कर सकती थी और मैं आज तक नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि विदिन 6 मंथ्स तक आप सेम नंबर से वहाँ पर रजिस्टर नहीं कर सकते। ये स्विगी का क्लॉज़ है। स्विगी की एक ये लापरवाही जो उन्होंने रख रखी है, जिसका लोग फ़ायदा उठा रहे हैं, जिसके ऊपर ये फ्रॉड हो रहे हैं कि आप दोबारा उस नंबर से रजिस्टर नहीं कर सकते, तो आप कभी ट्रांज़ैक्शंस भी नहीं देख सकते। ईमेल एड्रेस अभी भी मेरा है, तो मुझे एक अथॉरिटी होनी चाहिए अपने अकाउंट को फिर से एक्सेस करने की, पर स्विगी ने इसके ऊपर ऐसा कुछ भी ऑप्शन नहीं दिया हुआ। इवन कि उनको मेल करने के बाद भी वो नहीं सुन रहे। तो स्विगी का तो मेरे पास कोई कस्टमर केयर नंबर नहीं था, बट फिर मुझे एक गूगल के ऊपर कुछ स्विगी के सपोर्ट टीम के कुछ ईमेल एड्रेस मिले, तो मैंने ईमेल
ड्राफ्ट करके अपने पूरे इंसिडेंट के बारे में स्विगी को बताया कि वो इस मर्चेंट की पेमेंट को स्टॉप करें और इसको सेटल नहीं होने दें। और वहीं मैंने लेज़ी पे को भी एक मेल करी। लेज़ी पे से बात करते हुए मुझे उन्होंने कस्टमर केयर ने ये बताया था कि आपको एफआईआर करनी होगी, तो आप जाके साइबर क्राइम के ऊपर जो है वेबसाइट के ऊपर जाके साइबर क्राइम में ये ऑनलाइन साइबर क्राइम के ऊपर ही आप रजिस्टर कर दें। तो वही मैंने किया। मैंने 1930 पर कॉल करके, जो ये नंबर रहता है साइबर क्राइम का, मैंने वहाँ कॉल करके अपनी कंप्लेंट तो उसी टाइम रजिस्टर करवा दी। उनको सारी डिटेल्स भी बताई और ये रजिस्टर करने के बाद उसके अंदर फुल डिटेल मैंने ऑनलाइन जाके अपने लॉगिन को ओपन करके साइबर क्राइम के, और जो भी डिटेल्स उसमें फिल करनी थी, जैसा कि मुझे वहाँ पे गाइड किया गया था 1930 पे, मैंने वो फिल करके वहाँ से एक एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट मिलती है, वो मैंने निकाली। उसी को ही वो कहते हैं कि ये एफआईआर की कॉपी है, इसे आप सबमिट कर सकते हो। और कोई आप साइबर क्राइम के केस में आपको कोई अलग से एफआईआर नहीं मिलता है, तो इन केस फ्यूचर में भी कभी अगर आपको ज़रूरत पड़े या आपको अनफॉर्चुनेटली या कभी ऐसा ना हो, पर फिर भी कभी अगर करना पड़ जाए आपको साइबर क्राइम में कभी रजिस्टर, तो जो उसके ऊपर एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट आती है वही एफआईआर की कॉपी कंसीडर होती है, तो आप वो सबमिट कर सकते हैं। मैंने वो कॉपी डाउनलोड करके और लेज़ी पे को वो शेयर कर दिया। और स्विगी के साथ तो मैंने अभी पूरी मेल से वो डिटेल्स शेयर करी थी, उनको भी मैंने ये कॉपी भेज दी कि मैं रजिस्टर मैंने कर दिया है। उसके नेक्स्ट डे जब मेरे पास ये सारे रिप्लाई आते हैं, रिप्लाई में मुझे क्या पता चलता है कि लेज़ी पे का कहना है कि आप मर्चेंट से बात करें, हमारे यहाँ से तो ट्रांज़ैक्शन सेटल हो गई है। और स्विगी का कहना है कि हमारे यहाँ से भी ट्रांज़ैक्शन हो गई है, तो आप अपने बैंक से बात करिए। जो भी है, या आप साइबर क्राइम पे जाकर या आप कहीं पर रजिस्टर कर लीजिए। और उनके पास भी कोई डिटेल्स नहीं है, उन्होंने कोई डिटेल्स नहीं दी और सीधा ही मना कर दिया। लेज़ी पे, स्विगी दोनों ही पासिंग बॉल्स खेल रहे थे इधर से उधर, दोनों को कोई एक्शन नहीं लेना है। वो यही प्रिटेंड किया उन्होंने कि हमारे एंड पे सब सेटल हो गया है। पर जहाँ तक हमें पता है कि स्विगी के ऊपर जब भी मर्चेंट्स के ऊपर कोई ट्रांजैक्शन होती है, तो कभी स्विगी इमीडिएट ट्रांजैक्शन सेटल नहीं करता है, क्योंकि उसको कमीशन कट करना होता है। तो वो ट्रांजैक्शन कभी भी इमीडिएट सेटल नहीं होती है। ये ट्रांजैक्शन कैसे इमीडिएट सेटल हो गई, इसका जवाब तो स्विगी भी नहीं दे रहा है। मैंने इतनी बार मेल्स करने के बाद भी मुझे कोई डायरेक्ट आंसर नहीं मिला है जिसे वो डिनाई कर रहे हैं। तो इट मीन्स कि हम कह भी सकते हैं कि इसके अंदर स्विगी के कोई पर्सन या कोई टीम या कुछ ना कुछ तो कहीं भी इन्वॉल्वमेंट है, जो वो इसके ऊपर कोई इनिशिएटिव नहीं ले रहे हैं। ये सारे फ्रॉड जो हैं स्विगी की ऐप से ही हो रहे हैं, बिकॉज उनकी ऐप में जो फ्लॉज हैं, ना उनका कोई कस्टमर केयर नंबर है जो उनको इमीडिएटली कॉन्टेक्ट कर सके। दूसरा कि वहाँ पर नंबर चेंज होने के बाद आप 6 मंथ तक रजिस्टर नहीं कर सकते, तो कोई हिस्ट्री नहीं देख सकता। तीसरा कि वो मर्चेंट को, उनका कहना है कि वो इमीडिएट पेमेंट सेटल हो गई, तो ऐसा कभी नहीं होता है। तो वो हम इसका मतलब कि मुझे करेक्ट आंसर नहीं दे रहे हैं। कभी भी मर्चेंट को इमीडिएट वो पेमेंट सेटल नहीं करते, हमेशा अपनी कमीशन बेस कट करने के बाद ही होती है। तो ये एक पेमेंट कैसे सेटल हो गई, मुझे अभी तक भी इसका आंसर नहीं मिला है। तो ये सारे स्विगी के ही फ्लॉज है, और इस सब का लेज़ी पे और स्विगी का होने के कुछ फ्लॉज की वजह से जो जितना भी लॉस है वो कस्टमर को बियर करना पड़ रहा है या क्लाइंट को बियर करना पड़ रहा है। स्विगी पे स्विगी के सपोर्ट टीम से जो मैंने ईमेल लिया था, उससे मुझे सेटिस्फैक्ट्री जब आंसर नहीं मिला, तो मैंने स्विगी के ट्विटर अकाउंट पे, ट्विटर हैंडल के ऊपर भी मेल पोस्ट डाला, जहाँ से मुझे वहाँ पर चैट विंडो में एक पर्सन से डिस्कशन करते हुए ये हुआ कि हम आपकी रजिस्टर कर देते हैं और हम आपकी बातें समझ रहे हैं, और ये सारा करके उन्होंने इस तरीके का आंसर दिया। तो मुझे थोड़ा सा रिलीफ मिला कि शायद मुझे यहाँ से कुछ डिटेल्स मिल सकती हैं। तो वहाँ से रजिस्टर होने के बाद उनकी एक लीगल टीम है स्विगी की, जहाँ से मेरे को कॉल आया। उस कॉल के ऊपर मैंने अपनी सारी डिटेल्स बताई। वो पर्सन ने ये भी कहा कि बहुत मैं समझ रहा हूँ आपके साथ ये फ्रॉड हुआ है, इसकी सारी डिटेल हमारे पास है, ये सब है, हम पर आपको नहीं दे सकते, हम ये क्राइम ब्रांच को ही देंगे। तो आप अपने इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को कहें कि वो हमारे साथ जो है मेल करें और हम उनके साथ शेयर करेंगे। ये तो था कि ये फ्रॉड और इन सब को किस तरीके से अभी तक मैंने डील किया। ये तो था कि ये सारा मेल्स और इस सब का प्रोसीजर जो मैंने अभी तक सारे एक्शंस कर लिए थे। आगे जो मुझे आप सबको ये बताना था कि इसके अंदर क्या हुआ कि ये 1 वीक बाद, इसके बाद भी लेज़ी पे का ये कहना है कि आपको तो ये पेमेंट करना होगा क्योंकि आपके अकाउंट से हुई है और हमने चेक कर लिया है, ये ऑथराइज़्ड ट्रांज़ैक्शन हुआ है क्योंकि आपने ओटीपी डाला था।
तो मैंने तो डिनाई वैसे भी नहीं किया है कि मैंने ओटीपी नहीं डाला है। मैंने तो बताया ही है कि स्टार्टिंग में मेरे पास एक कॉल आया आईवीआर वाला और मेरे से ओटीपी ऐसे डल गया है। बट कभी भी विद इन हाफ एन आवर कोई ट्रांजेक्शन सेटल नहीं होता है। स्विगी से भी नहीं हो सकता है, तो उसके ऊपर कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रहा है। कोई भी ना लेजी पे इसका चार्ज लेने वाला है इसको चेक करने के लिए। वो कंटिन्यूस फ्रॉड होते जा रहे हैं उनके लिंक कर करके। और यही ना स्विगी कोई चार्ज ले रहा है इसके ऊपर। कोई किसी को कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी है, उनके हिसाब से सिर्फ पेमेंट हो गई, किसी को मिली, किसके पास गई, किसने ट्रांजेक्शन किया, किसी को कोई लेना देना नहीं है। तो सारे केस में फंसता कंज्यूमर ही है, जो कस्टमर है, जो यूज कर रहा है। और एक बात और आपको जो बताने वाली है वो ये कि अगर आप लेजी पे यूज करते हैं या आप बहुत टाइम से आपने यूज नहीं किया है तो आप उसको बंद करा दीजिए। क्योंकि ये फ्रॉड जो है मोस्टली उन्हीं लोगों के साथ हो रहा है जिसने लेजी पे का ये बाय नाउ पे लेटर सर्विस यूज करी थी, पर बहुत टाइम से उसको यूज नहीं किया। मैंने भी 13 मंथ से इस अकाउंट को यूज नहीं किया था, इसलिए मुझे भी इसका आइडिया नहीं था। मुझे टाइम पे क्लोज करा देना चाहिए था। ऐसी अनसिक्योर और ऐसी एप्स जो बिल्कुल भी पेन नहीं लेते अपने कस्टमर के लिए, उनको कोई हेडेक नहीं है, ट्रांजेक्शन हो गया, अमाउंट सेटल, बस ठीक है। उनको एक्शन भी नहीं लेना कि ये फ्रॉड कंटिन्यूस हो रहे हैं तो हम कुछ किसी तरीके से ब्लॉक करें या अपने यूजर्स को इन्फॉर्म करें। ये बहुत टाइम से जो इनएक्टिव अकाउंट है एटलीस्ट उनको दोबारा से केवाईसी करने के लिए कहें और उनको एक्टिव कराएं या उन्हें क्लोज के लिए कहें। बट ऐसा लेजी पे की तरफ से भी कोई एक्शन नहीं है। साइबर ब्रांच में कंप्लेन करने के बाद वहां से मुझे इनिशियली तो यही आंसर मिला कि हम चेक करेंगे, आपको ये पेमेंट करनी पड़ेगी क्योंकि ये आपका जो है सिबिल इफेक्ट होगा, तो आपको पेमेंट तो टाइम पे करना पड़ेगा। ये जब सेटल हो जाएगा या हमारे को कोई इस केस में पकड़ा जाता है, कोई भी लीड मिलती है, तो ही हम इस पे कोई एक्शन ले पाएंगे। अभी के लिए तो यही है। क्राइम ब्रांच की साइड से तो इंक्वायरी चल रही है, तो उनकी साइड से मुझे कोई भी अपडेट मिलता है तो मैं आप लोगों को भी ज़रूर एक न्यू वीडियो बना के बताऊंगी। दूसरा ये कि मुझे ये कहना था कि अगर आप किसी स्विगी में किसी पर्सन को जानते हैं, आपका कोई लिंक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि ये लोगों को पता चले। दूसरा ये, मैं स्विगी की नेग्लिजेंस एक और कहूंगी। 15 दिसंबर को क्राइम ब्रांच से मेल गया था लीगल टीम को, बट अभी तक उन्होंने उसका रिप्लाई नहीं किया है, उनको कोई भी डिटेल्स प्रोवाइड नहीं करी है। ये सारी नेग्लिजेंस सब कुछ जो है स्विगी एंड पे हो रहा है और डेली से डेली ये फ्रॉड हो रहे हैं। तो अगर आप किसी भी ऐसे पर्सन को जानते हो या किसी इन्वेस्टिगेशन सर या आप कहीं भी जानते हो तो मेरे वीडियो को शेयर करें ताकि उनको भी पता चले कि क्या चल रहा है। और ना स्विगी टीम को रिप्लाई कर रही है, ना कुछ कर रही है, ना ही इन्वेस्टिगेशन में सपोर्ट कर रही है जो उनको करना चाहिए। ये सब करने के बाद जब अब मुझे कोई सॉल्यूशन नहीं दिखाई दे रहा था, हर जगह से यही पता चल रहा है कि मुझे पेमेंट ही करना है और ये सब, तो मैंने एक और स्टेप लिया। ट्राई करके देखते हैं कि कितना सक्सेसफुल होता है। मैंने एक मेल जो है आरबीआई को भी मार्क कर दिया है और सीसी में लेजी पे और स्विगी भी रख दिया है। मैंने सारी डिटेल्स जो भी हुआ इंसिडेंट उस डेट को और क्या क्या मेरे साथ हुआ और सबके क्या रिप्लाईज है, मैंने सब कुछ जो है आरबीआई को मार्क करके भेज दिया है। अब देखते हैं वहां से क्या रिस्पॉन्स आता है। मुझे नहीं पता कि ये कहाँ तक रिजॉल्व होगा या क्या होगा इसका, बट मैंने जो ये आरबीआई को मेल किया उससे मुझे ये तो पता चला कि लेजी पे की टीम तो एक्टिव हो गई है, बट स्विगी तो अभी भी सो ही रहा है। उसको कुछ रिएक्शन नहीं है अभी तक। मुझे कुछ भी वहां से कोई कॉल या कोई मेल नहीं आया है। लेजी पे से मुझे आरबीआई को मेल करने के बाद, क्योंकि मैंने मार्क किया था लेजी पे को, वहां से रिस्पॉन्स आया कि मैडम आपने ट्रांजेक्शन ये आपकी हुई थी 8 दिसंबर को, तो हम इसके ऊपर इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और आपको जल्दी ही बताएंगे। अब देखते हैं इसके ऊपर क्या होता है। पर मैं आपको ज़रूर बताऊंगी इसका जो भी कंक्लूजन होगा या कुछ भी होगा। पर मुझे ये वीडियो बनाने का यही एक मेन मोटिव था कि आप लोग इस फ्रॉड में ना फंसे। क्योंकि मैं जो भी रिसेंटली क्राइम ब्रांच में गई थी, मैं जब उनके ऑफिसर से मिली, मैंने वहां पर बैठे बैठे देखा कि जो रिसेंटली 5 ऐसी और कंप्लेंट्स आई हुई थी जिसमें ये सेम तरीके से ट्रांजेक्शन्स हुई, लेजी पे और स्विगी इन्वॉल्व थे। सबके ऊपर ही इन्वेस्टिगेशन चल रही है, देखते हैं क्या रेजोल्यूशन मिलता है। तो आप मेरे साथ मेरे चैनल पे बने रहिएगा और मेरे वीडियोस देखते रहिए। इसके ऊपर जो भी कंक्लूजन होगा मैं आपको वीडियो बनाकर ज़रूर ही बताऊंगी। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आपको इस तरीके से और अपडेट्स मिलते रहेंगे ताकि आपको भी इन स्कैम्स और फ्रॉड्स के बारे में पता रहे और आप इससे बचे रहें। मेरा तो लॉस हो गया है तो मैं पता नहीं कितना रिजॉल्व होगा, बट मैं नहीं चाहती कि किसी और का भी लॉस हो। इसलिए मैं जितना जल्दी हो सके इसके ऊपर जो भी मुझे अपडेट मिलता है मैं आपके साथ ज़रूर जो है शेयर करूँगी।
पर आप इन वीडियो को आगे से आगे लोगों तक ज़रूर पहुँचाएँ ताकि लोग इससे बच सकें। और आपको मेरी साइड से कोई सपोर्ट चाहिए हो, किसी चीज़ की हेल्प चाहिए हो या स्कैम या इससे रिलेटेड कुछ और जानकारी भी आप चाहते हो, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं, आपको आंसर जो है ज़रूर मिलेगा। और कभी आपको कोई ऐसे फ्रॉड में या किसी ऐसे स्कैम में फँसे हैं जिसके लिए आपको कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, तब भी आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। अगर आपको किसी ईमेल के लिए भी कोई हेल्प चाहिए होगी, आपको क्या लिखना चाहिए, आपको वो भी जानना होगा, तो मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूँगी। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।